हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर ममता, योर साइंस टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल का थ्योरेटिकल पार्ट कराया था। दिस टाइम वी आर डूइंग न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, द चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड थ्योरेटिकल पार्ट में आपको करा चुकी हूँ। अगर आपका कुछ मिसिंग सेक्शन है तो आप मेरा वो वाला थ्योरेटिकल पार्ट वाला बच्चों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कराना सिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, देखो बेटो, सबसे पहले आप बात सुनिए कि पूरे चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल में हार्डली 3-4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, वो फॉर्मूले आपको याद हो गए और उसमें एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है वो आपको पता चल गया, तो यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या चीज कौन सी चीज रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, फॉर्मूले याद होने से बच्चों आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं, इसीलिए आपका चाहे फिजिक्स है और चाहे केमिस्ट्री है, आप लोग फॉर्मूले के बेटे एक अलग से पेज बनाया कीजिए। जैसे कि आपका कुछ भी फॉर्मूला है, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। ठीक है, मोलार मास कोई भी फॉर्मूला है ना, जिसको हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहे तो ऐसे यूज कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। तो इस तरीके से बेटा आप इस बॉक्स में करके इस तरीके से आपको जिस भी चैप्टर में आपके न्यूमेरिकल है उसके फॉर्मूलेज आपको इस तरीके से लिख के रखने चाहिए। ठीक है, तब आपको रिवीजन करना बहुत इजी हो जाएगा। आप फटाफट एग्जाम से पहले फॉर्मूला देख लेंगे तो आपको आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो सबसे पहले बच्चे जो टर्म्स होती हैं कि मतलब फॉर्मूले के अंदर जो भी चीजें आती हैं आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि एन एन करके आपकी 3 चीजें आएंगी, स्मॉल एन, कैपिटल एन एंड एंड छोटा सा नॉट। ठीक है, ठीक है, ये तो बच्चों आपका n0 जो होता है ये आपका एवोगैड्रो नंबर होता है, जो मैंने आपको शायद बताया भी हो पहले वाली क्लास में। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं 1 मोल में। मैंने आपको कुछ बताया था, वो आपको याद होगा, वही आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। ठीक है, तो दिस इज n0। तो 3 तरीके के n आएंगे बच्चों। ठीक है, अभी मैं कलर चेंज करती हूँ और 2 तरीके के आपके m आएंगे, एक स्मॉल m आएगा, एक कैपिटल M आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। 5 चीजें आएंगी, 1 2 3 4 5, स्मॉल n, कैपिटल N, n0, स्मॉल m, कैपिटल M। ठीक है, अब इन सब का मीनिंग समझ लीजिए कि कौन सी चीज क्या है, तभी हम फॉर्मूले याद करेंगे। ठीक है, तो जो आपका स्मॉल n है, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। क्या है बच्चों ये? नंबर ऑफ मोल्स। किसी आपके किसी क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो यानी कि आपको स्मॉल एन निकालना है। ठीक है, कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन क्या है? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कुछ भी चीज गिवन नंबर जो भी होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज कैपिटल एन, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ n0 मैंने आपको बता दिया एवोगैड्रो नंबर। तो ये 3 तरीके के n याद रखना आप अपने इस चैप्टर में। ठीक है, m आएंगे आपके 2 तरीके के, एक स्मॉल m आएगा, एक कैपिटल M होगा। ठीक है, स्मॉल m होगा बेटा गिवन मास, कि आपके किसी क्वेश्चन में दे दिया फॉर एग्जांपल दिस केमिकल कंटेन्स 54 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो दैट इज गिवन मास इज 54 ग्राम। ठीक है, तो गिवन मास। ठीक है, एंड कैपिटल एम इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं बेटा, मोलार मास। मोलार मास बोल लीजिए, मोलर मास कर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, पर आपको उसका मीनिंग समझ आना चाहिए। ठीक है, अभी मोलार मास का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास, तो आपको इस वर्ड से बेटा बहुत कुछ पता चल जाएगा। मोलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास,
मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल का मास। जैसे कि आपका CO2 का एक मॉलिक्यूल है, तो आपको इससे पूछे, कोई आपसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या है, एक एक को पकड़ लीजिए बेटा। एक कार्बन है, कार्बन का मास, एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, 6 होता है, एंड उसका मास 12 होता है। ठीक है। एंड 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 2, यानी कि आपके 32 ऑक्सीजन है। ठीक है। तो अभी आप 32 प्लस 12 करेंगे तो आपका आंसर आएगा, सॉरी, 44 ग्राम। ठीक है। दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो अभी आपको समझ आया कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है। कार्बन का मास निकालिए, दोनों ऑक्सीजन का मास निकालिए और उसको ऐड कर दीजिए। अब वो चाहे आपका कुछ भी हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम का निकालिए, फिर कार्बन का निकालिए, फिर 3 ऑक्सीजन का निकालिए, उन सबको ऐड कर दीजिए और आपका मोलार मास निकल जाएगा। ठीक है। तो जैसे मैंने आपका कार्बन डाइऑक्साइड का बताया, ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सोचिए क्या होगा। नाइट्रोजन का मास क्या होता है, 14 होता है। ठीक है। और एक ही नाइट्रोजन है, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना होगा बेटा, अभी हमने बात करी थी 16 होगा, तो 2 का 32 हो जाएगा। तो 16 प्लस 14 क्या होगा आपका, NO2 का मास हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज मोलर मास, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोलर मास। ठीक है। तो याद रखिएगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में स्मॉल एन कैपिटल एन, N0 स्मॉल m कैपिटल M। ठीक है। 5 चीजें हैं। ठीक है। अब हम याद करेंगे फॉर्मूले। आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद हम करेंगे फॉर्मूले। स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, N0 एवोगैड्रो नंबर, स्मॉल m गिवन मास एंड कैपिटल M मोलार मास। ठीक है। मोलार मास बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैपिटल M निकालने के लिए काफी बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले में। देखो बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला है आपका स्मॉल एन। स्मॉल एन आपको याद होगा क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। तो मतलब कि आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा कि नंबर ऑफ मोल्स बताइए, तो आपको अगर गिवन मास गिवन होगा तो गिवन मास बताइएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड ही है तो उसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे लिख दीजिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। मतलब इसका मैं आपको समझा देती हूँ, इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बेटा बहुत आते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन अपॉन मोलर मास। ठीक है। अभी आप मोलर मास मैंने आपको निकालना बता ही रखा है, क्वेश्चन में अगर मास दे भी रखा हो, गिवन मास भी हो, तो आप उसमें आप बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है। इसके बेसिस पे बच्चों मैं आपको 2-4 क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है बच्चों आपका, नंबर ऑफ मोल्स के ही बेटे 2 फॉर्मूले हैं, याद रखना। स्मॉल n के 2 फॉर्मूले हैं, जो मतलब क्या क्या चीजें आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग 2 फॉर्मूले होंगे। नौ एक स्मॉल n का फॉर्मूला होगा n अपॉन N0। ठीक है। यानी एक n का nn के साथ और एक फॉर्मूला mm के साथ हो गया। ठीक है। तो आपको याद होगा कि मैंने कैपिटल N क्या बताया था, कैपिटल N क्या था बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, जितने भी पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, जितने वो दिए होते हैं बच्चे क्वेश्चन में, अगर वो दिए हैं तभी आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है। अगर मास या मोलर मास दिया है तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है। तो फॉर्मूले की आपको रिक्वायरमेंट देखनी है कि हमें क्या गिवन है, और गिवन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करते हैं। और ये चीज केवल बच्चा यही इंप्लीमेंट नहीं होगी, ये चीज हर जगह इंप्लीमेंट होती है।
ठीक है। फिजिक्स में भी आपके S इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आएगा, है ना। डिस्टेंस वाले बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, तो आपको फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग ही पुट करना होता है। जैसे आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इस क्वेश्चन में दी है, तो उसमें आपको u और v वाले फॉर्मूले, स्मॉल u और स्मॉल v वाले फॉर्मूले पुट करने होंगे। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन केमिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। सो कैपिटल N इज नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, और N0 बच्चों आपको सबको पता है एवोगैड्रो नंबर होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। नाउ ये तो आपको, ये आपका कांस्टेंट होता है, आपको सबको याद होना चाहिए इसकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया आपका स्मॉल n का, एक हो गया, एक और स्मॉल n का हो गया। अभी हम आपको कराते हैं थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, मास पूछ लेंगे आपसे, मास। तो मास आप कैसे बताएंगे, मास इज इक्वल टू जितना भी मोलर मास होगा उसका, मोलर मास जितना भी होगा, और उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, और उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। इससे आप निकाल लेंगे मास। अभी बेटा ये चीजें आपको जब याद रहेंगी जब आप इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और आप उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तब आपको इनकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के अराउंड 50-50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, और हर टाइप के अराउंड 5-6 क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4 इज लास्ट फॉर्मूला है बच्चों। किसी में आपसे नंबर ऑफ एटम पूछ ले कोई, कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो आप बताएंगे जितना भी मास है, गिवन मास, यही वाला फॉर्मूला देखिए बच्चों आप, गिवन मास अपॉन मोलार मास, मोलार मास, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे हैं, तो इसीलिए आपको उसमें एवोगैड्रो नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपके सिर्फ ये 4 फॉर्मूले हैं। अगर आपको याद रहे और हर चीज का आपको मीनिंग पता रहा, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आप याद रखिएगा कि 3 n वाले फॉर्मूले आएंगे और 2 आपके m वाले फॉर्मूले आएंगे। उन्हीं के बेसिस पे आप अपने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज, मैं पूरा नहीं लिखती बच्चों, आप लोगों को वैसे समझ आ जाएगा। कैलकुलेट कैलकुलेट द मास ऑफ, थोड़ा इजी क्वेश्चन लेंगे बेटा ताकि आपको सॉल्व करना इजी हो जाए। मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट द मास ऑफ, देखिए बच्चों क्या मांग रहे हैं, मास मांग रहे हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है बच्चा। चलिए नाउ आपसे पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब आप मास वाले फॉर्मूले सोचिए कि मैंने आपको कौन कौन से फॉर्मूले बताए हुए हैं। अगर आपको मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है तो आपको याद होगा कि नीचे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ मोलार मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी का मास निकालना है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, नीचे होगा फॉर्मूलेज में, कि मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, इंटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अभी आपको पता है कि मोलार मास कैसे निकालेंगे, तो आपको मोलार मास मैंने निकालना सिखाया हुआ है। पहले कैल्शियम का मास बताइए, कैल्शियम का मास क्या होगा सोचिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और उसका मास 40 होता है, ठीक है। अब भी आगे चलते हैं, कैल्शियम के बाद लेते हैं कार्बन। कार्बन का मास, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का मास 12 होगा। ऑक्सीजन 3 है बच्चों, ठीक है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 इंटू 16 कर दीजिए आप, 3 इंटू 16, ठीक है। तो आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 100 ग्राम, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया मोलर मास, ठीक है। हमको पता चल गया कि मोलर मास की हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें मोलर मास की वैल्यू पुट करनी है 100, ठीक है बच्चों।
चलिए हम अपने मोलर मास की वैल्यू पुट कर लेते हैं 100 इंटू नंबर ऑफ मोल्स। अब बताइए कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का मैंने कोई फॉर्मूला आपको बताया था बच्चों, याद कीजिए। नंबर ऑफ मोल्स का स्मॉल एन है ना, याद आया। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट, याद आया बच्चों। एन अपॉन एन ए, एन अपॉन एन ए, याद आया। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने दिए हुए हैं, देखो बच्चों। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको 6.022 इंटू 10⁻23 दिया हुआ है, और एवोगैड्रो कांस्टेंट की भी हमारी यही वैल्यू होती है। तो यानी कि हमारा कितना आया, 1 है ना बच्चों, कितना आया, 1 मोल, 1 मोल। तो हमें दोनों चीज मिल गई, ठीक है। मोलार मास हमारा 100 था, यहाँ हम इसको नीचे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं कलर पेन चेंज करती हूँ बच्चों ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मोलर मास आपका 100 था, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 1 आया, तो आपका आंसर इज 100 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए कि कहाँ पे आपको क्या पुट करना है, ठीक है। तो देखो मास वाला क्वेश्चन आया, तो उसके साथ साथ ही हमारे दो फॉर्मूले, हमने उन 4 फॉर्मूले में से 2 फॉर्मूले हमारे यहाँ अप्लाई हो गए। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ, जब भी बच्चों क्वेश्चन आता है ना, तो शुरुआत में ही आप लिखना शुरू कर दीजिए कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ 12.044 into 10⁻23 कार्बन एटम्स। ये बच्चा इन्होंने नंबर ऑफ एटम्स बता दिया आपको, ठीक है। अब ये बस इसको आपको बोल रहे हैं कि इसका मास बता दो, क्या बोल रहे हैं कि इसका मास बता दो। तो अब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, मास के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं। अब आप नंबर ऑफ मोल आप लोगों ने कैसे निकालना है, याद करो, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ एटम आपके गिवन है 12.044 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो कांस्टेंट भी आपको पता है, इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में इसलिए सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपके जो आंसर आए वो बड़ा इजी आ जाए, फटाफट आ जाए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो इसमें आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 मोल, 2 मोल, है ना। तो अभी आपको मास निकालना है, तो मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू एटॉमिक मास, है ना, बताया था ना। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास, क्यों बोला मैंने, मोलिकुलर मास क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये एटम है, कार्बन का एटम है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है हमारे 2 मोल निकले, इनटू इनटू एटॉमिक मास। आपको पता है एक कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, तो आप लिखेंगे 2 इंटू 12, ठीक है। तो योर आंसर विल बी 24 ग्राम। मास क्या होगा, 24 ग्राम होगा। तो बच्चों एक ही तरीके के क्वेश्चन में आपके 2-3 तरीके के फॉर्मूले आ जाते हैं। तो ठीक है, आप अपने फॉर्मूले याद रखिए और आप बस उनको आपको अप्लाई करना है। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों एक और कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा जो भी क्वेश्चन करते हैं, आपका जो जो गिवन होता है ना बच्चा, वो पक्का लिख लीजिए, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। आपको समझ आया होगा ऑक्सीजन को O2 क्यों लिखा है, क्योंकि वो डायटोमिक है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमें निकालना है, दिस इज यू हैव टू कैलकुलेट। एंड इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में ये आपसे पूछ रहे हैं कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो आपको पता है O2 क्या है, 2 है, 2 एटम्स हैं। मैंने आपको ये बात बार बार बोलती हूँ मैं कि आप देखना O2 को O2 लिखते हैं, N2 को भी N2 लिखेंगे, H2 को H2 लिखेंगे, सबको नहीं लिखते क्योंकि वो नेचर में डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज 2 O2 एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स
एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, 2 मोल ऑक्सीजन एटम, 2 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है बच्चों। तो अभी आप आराम से बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स क्या करेंगे, अगर एक होता तो 6.02 2 इंटू 10⁻23 था, लेकिन ये तो 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी 12.044 इंटू 10⁻23। क्या लिखना है लास्ट का, जरूर बच्चों ध्यान रखिए कि क्या लिखना है, जो आपसे मांगा है, जो आपसे मांगा है वो जरूर आपको लास्ट में मेंशन करना है, 23 ऑक्सीजन एटम, ठीक है बच्चों। तो यह आपके 4-5 फॉर्मूले निकाल के आप हर तरीके का क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसके लिए आपका कोई और लेक्चर ले लूंगी। चलिए बच्चों, बाय बाय, गुड लक।